नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे चेहरे की जिसने खुद को आधुनिकता, उदारवाद और एक्स मुस्लिम के लपेटे में लपेट रखा था, लेकिन उसके पीछे छिपा था 31 साल पुराना खून से सना एक खौफनाक सच। बात हो रही है सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तव की। एक ऐसा शख्स जो टीवी डिबेट में बैठकर तर्क देता था, जो खुद को कट्टरपंथ का विरोधी बताता था, जिसने अपनी कहानी बेचकर लाखों करोड़ों रुपए और शोहरत बटोरी। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और नेता का इंसाफ भी अजीब होता है। जिस सलीम वास्तव ने अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का सौदा किया, उसी सलीम को उसके अतीत के एक फिंगरप्रिंट ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज हम बात करेंगे उस अपराधी की जिसने 3 दशक तक पुलिस को चकमा दिया, अपनी पहचान बदली, अपना मजहब त्यागने का ढोंग किया, लेकिन गाजियाबाद के लोनी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने उसके वास्तविक चेहरे को बेनकाब कर दिया। सलीम अहमद से सलीम वास्तव बनने का ढोंग। सबसे पहले इस शातिर अपराध के उस मेकओवर को समझिए जिसने पूरी दुनिया को धोखा दिया। ये कहानी शुरू होती है 1991 में, लेकिन इसका अंत 2024 और 2026 की कड़ियों में छिपा हुआ है। सलीम अहमद, जो आज खुद को सलीम वास्तव कहता है, उसने साल 1991 में दिल्ली में एक मर्डर किया था। पुलिस फाइलों के मुताबिक लूटपाट के दौरान उसने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस वक्त वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो ऐसा गायब हुआ कि पुलिस की पकड़ से बाहर हो गया। उसने अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी। सलीम अहमद से वो सलीम वास्तव बन गया। उसने खुद को एक्स मुस्लिम घोषित किया और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक ये नैरेटिव सेट किया कि उसने कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाई है। वो खुलेआम इस्लाम की आलोचना करता, डिबेट में हिस्सा लेता। देखते ही देखते वो उन लोगों का हीरो बन गया जो कट्टरपंथ के विरोधी थे। उसे इस परिवर्तन के लिए बड़ी फंडिंग मिली। रिपोर्ट्स की माने तो उसने अपनी तथाकथित घर वापसी और संघर्ष की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस से 1.5 करोड़ रुपए की डील भी साइन कर ली थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक ढाल थी, एक अपराधी की ढाल, ताकि वो समाज की नजरों में एक क्रांतिकारी बना रहे और उसकी खूनी अतीत हमेशा के लिए दब जाए। एक फिंगरप्रिंट और 31 साल का हिसाब। कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़कर जाता है। सलीम वास्तव के मामले में वो सुराग था 31 साल पुराना उसके हाथों का निशान। दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद की लोनी पुलिस को जब इनपुट मिले तो उन्होंने एक पुराने घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की फाइल खोली। 1991 के उस मर्डर केस के रिकॉर्ड खंगाले गए। उस वक्त के फिंगरप्रिंट और आज के सलीम वास्तव के फिंगरप्रिंट का मिलान किया गया और नतीजा चौंकाने वाला था। जिस शख्स को दुनिया एक वैचारिक योद्धा मान रही थी, वह असल में कानून की नजर में एक फरार कातिल था। जांच में सामने आया कि सलीम ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई शहरों में ठिकाने बदले। उसने अपनी चाल ढाल, बोलने का तरीका और यहाँ तक कि अपने वैचारिक रुख को भी इस तरह बदला कि किसी को शक ना हो। वो खुद को अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाला बताता था, लेकिन असल में वो उस कानून से भाग रहा था जो उसके गुनाहों का हिसाब मांग रहा था। पुलिस ने जब उसे गाजियाबाद के लोनी इलाके से दबोचा तो उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद होने की खबर मिली। ये एक पेशेवर अपराधी की कार्यप्रणाली थी जिसने खुद को एक विचारक के लिबास में छुपा रखा था। कट्टरपंथ के खिलाफ जंग या सजा से बचने का रास्ता।
अब सवाल ये उठता है कि क्या सलीम का धर्म छोड़ना और कट्टरपंथ के खिलाफ बोलना कोई हृदय परिवर्तन था या फिर एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उसे सुरक्षा और सामाजिक समर्थन मिल सके। सलीम वास्तव के समर्थक और उसे फंडिंग देने वाले अब कटघरे में हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक भगोड़ा अपराधी अचानक से इतना बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बन गया, या फिर ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा था जहां धर्म परिवर्तन और विवादित बयानों के जरिए मोटी कमाई और प्रसिद्धि पाई जाती है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि उसे जो 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे उसका स्रोत क्या था, क्या इसमें कोई विदेशी कनेक्शन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस अब ये मान रही है कि सलीम ने एक्स मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल अपनी पहचान को वाइट वॉश करने के लिए किया था। वो जानता था कि अगर वो विवादों के केंद्र में रहेगा, खुद को खतरे में बताएगा, तो उसे सुरक्षा मिलेगी और कोई उसके अतीत में झांकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कानून के पहिए धीरे चलते हैं, पर चलते जरूर हैं। 31 साल बाद सलाखों के पीछे पहुंचना उन सभी अपराधियों के लिए एक सबक है जो नाम और पहचान बदलकर बचना चाहते हैं। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस और अपराधियों का अंत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये संदेश साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसे ढूंढ निकाल लिया जाएगा। सलीम वास्तव का पकड़ा जाना इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पेंडिंग फाइल्स की धूल झाड़नी शुरू कर दी है जिन्हें पिछली सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कानून की नजर में अपराध की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यही वजह है कि आज यूपी पुलिस और एसटीएफ के पास उन तमाम पुराने अपराधियों, शातिर भगोड़ों और अपनी पहचान बदलकर सभ्य समाज के बीच रह रहे गुंडों की एक विस्तृत लिस्ट तैयार है, जिन्होंने सालों पहले संगीन वारतों को अंजाम दिया और फिर गायब हो गए। सलीम अहमद और सलीम वास्तव की गिरफ्तारी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब अपराधी चाहे पाताल में छुप जाए या अपना नाम धर्म बदलकर दुनिया को गुमराह करे, वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। सलीम वास्तव का पकड़ा जाना उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि ये गिरफ्तारी बताती है कि अब पहचान बदलकर बचने का दौर पूरी तरह खत्म हो चुका है। साल 1991 में दिल्ली में की गई एक हत्या का गुनाह, जिसे सलीम ने 3 दशकों तक अपने एक्स मुस्लिम और समाज सुधारक वाले मुखौटे के पीछे छुपा रखा था, आज उसे वापस उसी जेल की चौखट पर ले आया है। प्रशासन और जांच एजेंसियां अब इस मामले की जड़ों तक जाने की कोशिश कर रही है, अभियान चला रही है कि आखिर ये सलीम वास्तव आया कहां से। पुलिस इस गंभीर पहलू की सूक्ष्मता से जांच कर रही है कि क्या सलीम ने इन 31 सालों के दौरान किसी बड़े स्लीपर सेल नेटवर्क या अंडरवर्ल्ड गैंग को अपनी बदली हुई पहचान का फायदा पहुंचाया। क्या उसका एक्स मुस्लिम बनकर लाइमलाइट में आना महज एक वैचारिक बदलाव था, या फिर ये जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मास्टर प्लान और गहरी साजिश थी। सलीम अहमद से सलीम वास्तव बनने का सफर हमें सिखाता है कि सच को चाहे जितने भी पर्दों में छुपाया जाए, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। जो व्यक्ति दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था, वो खुद एक मासूम की जान का कर्जदार निकला। 1.5 करोड़ की फिल्म की डील धरी की धरी रह गई और अब कानून अपना काम कर रहा है। ये गिरफ्तारी उन लोगों की आंखों को भी खोलने वाली है जो बिना जांच परख किए किसी को भी अपना आइकन बना लेते हैं। क्या विचारधारा की आड़ में अपराधियों को पनाह मिलना बंद होगा? क्या समाज ऐसे भेष बदलने वाले
शिकारियों को पहचान पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सलीम वास्तव जैसे लोगों पर और भी कई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उसकी फंडिंग की भी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।